जय हिंद साथियों। आज अपन इस वीडियो में देखेंगे कि उच्च न्यायालय का जो गठन है और अनुच्छेद में जो संविधान की बात करें अगर अपन कि संविधान के अंदर उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का हाई कोर्ट का उल्लेख कहाँ कहाँ मिलता है और कौन से अनुच्छेद में क्या क्या बातें कही गई बोली गई है। इससे पहले अपन ने देखा था कि जो राजस्थान हाई कोर्ट है ना, उसकी देखी थी अपन ने कि उसकी संरचना देखी थी कि इसकी स्थापना कब हुई थी, उसके प्रथम न्यायाधीश कौन थे, वर्तमान में कितने न्यायाधीश हैं और वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है, ये सब देखा था। तो उससे जो क्वेश्चन बनने थे वो भी अपने बात की थी कि कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। आज की जो है ना, ये उच्चतम न्याय हाई कोर्ट उच्च न्यायालय, इसका अपन देखेंगे कि कौन से अनुच्छेद में है, कहाँ तक इसका वर्णन है, कौन से अनुच्छेद में क्या बात कही गई है, ये सब। तो इससे पहले अपन इसमें अब बात करते हैं अपन आगे कि जो संविधान की बात करें ना, जैसे अपना संविधान है तो संविधान के अंदर भाग 6 के अंदर ये कहा गया है कि एक उच्चतम न्यायालय का उल्लेख मिलता है भाग 6 में। कौन सा है? भाग 6। और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? तो अनुच्छेद है 214 से 231 तक। 232 तक था लेकिन 232 को निरस्त यानी हटा दिया गया है। तो उच्च न्यायालय का उल्लेख कहाँ तक मिलता है? 214 से लेके और 231 तक उच्च न्यायालय का उल्लेख मिलता है अपन को। इससे पहले अपन राजस्थान हाई कोर्ट के बारे में पढ़ लिया था, थोड़ा बेसिक देख लिया था। तो आज वो फिर इसमें अब बात करें अपन कि 214 से 231 तक है और आगे है ना 233 से 237 तक सेशन कोर्ट है। तो वैसे भाग 6 के अंदर हाई कोर्ट के बारे में, और हाई कोर्ट में था कहाँ तक है? 214 से 231 तक है। फिर बात करें अपन अगर हाई कोर्ट की कि भारत में प्रथम हाई कोर्ट कौन सी थी। इससे पहले अगर अपन आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो इससे पहले थोड़ा बहुत पता होना चाहिए अपन को कि भारत में प्रथम न्यायालय कब स्थापित हुआ था, कौन से थे वो, ये सब। तो ये नॉलेज के लिए या कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ये कि भारत में जैसे अगर मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें अपन तो मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है ये, क्योंकि उस टाइम जो वॉइस रॉय थे उस टाइम पे अंग्रेजों के द्वारा स्थापित की गई थी ये। तो ये प्रथम न्यायालय कब था राजस्थान, ये उच्च न्यायालय। तो ये उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था 1862 के अंदर। कब किया गया था? 1862 के अंदर 3 जगह स्थापित किए गए थे उच्च न्यायालय। 1862 में कहाँ पर था? कोलकाता, मद्रास और मुंबई, जिसको बम्बई बोलते थे उस टाइम। तो भारत में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1862 के अंदर हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? 3 जगह हुई थी, कोलकाता, मद्रास जिसको चेन्नई बोलते हैं अभी वर्तमान में, और मुंबई हो गया। अब बात करें अपन कि उस टाइम थे तो आज वर्तमान में क्या स्थिति है कि भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं। क्या हर राज्य में एक उच्च न्यायालय है या 2 राज्यों का भी एक हो सकता है, वो तो पढ़ेंगे अपन आगे जो आर्टिकल आएंगे वैसे। और अभी वर्तमान में है ना, राज्य भारत में कुल 25 न्यायालय हैं। कितने हाई कोर्ट हैं? तो 25 न्यायालय हाई कोर्ट हैं। अगर अपना ऐसे देखें कि जैसे 28 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश भी है, तो ऐसे इससे अपनों को इससे इस बात का पता चलता है कि हर राज्य में एक हाई कोर्ट होना ज़रूरी नहीं है। तो 2 राज्यों के एक हाई कोर्ट भी हो सकता है, जो अपन पढ़ेंगे अभी आगे। तो अपन वर्तमान स्थिति देख रहे हैं अपन कि कितने हाई कोर्ट हैं और नवीनतम कौन सा है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि 25वें नंबर का कौन सा था। तो 25वें नंबर का कौन सा नवीनतम हाई कोर्ट कौन सा था? तो ये था अमरावती, आंध्र प्रदेश। जो आंध्र प्रदेश है, जो तेलंगाना था, तो पहले हैदराबाद हाई कोर्ट था तो वो चला गया उसमें तेलंगाना में। जो 2 जून 2014 को तेलंगाना की स्थापना होती है, जो आंध्र प्रदेश से अलग होता है, तो वो उसमें चला जाता है। फिर अमरावती को हाई कोर्ट बनाया गया कब? 1 जनवरी 2019 को बनाया गया था। ये डेट याद रखनी है अपन को, क्योंकि जो अभी अब एग्ज़ाम जो ट्रेंड चल रहा है ना, वो डेट पे ज़्यादा चल रहा है कि एग्जैक्ट डेट पूछते हैं कि 25 हो तो सबको पता है कि 25वीं कितने हाई कोर्ट हैं? 25 है। 25वीं कौन सी है? तो 25वीं अमरावती आंध्र प्रदेश है। लेकिन इसमें नज़र कम जाती है कि कि अब 25वां तो वो जो अपन को जो याद होता है ना कभी कभी, वो एग्जामिनर है ना, एक क्वेश्चन में दे देता है कि भारत में वर्तमान में 25 न्यायालय हैं और 25वां अमरावती है। आप तो ये बताओ कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2009, 2019, 2020, 2021, 2022, इस तरह से ऑप्शन देते हैं। तो अपन को याद रखना है कि जो 25वां न्यायालय था उसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2019 को हुई थी। अब एक चीज़ और लिखी है मैंने कि जैसे अपन राजस्थान में पढ़ा था अपन ने कि अधिकतम 50 न्यायाधीश हो सकते हैं
वर्तमान में 35 है, लेकिन अधिकतम कितने हो सकते हैं। तो ऐसे अगर अपन उच्च न्यायालय की बात करें कि सर्वाधिक न्यायाधीश कौन से हाई कोर्ट में हो सकते हैं, जो यूपी हाई कोर्ट है ना, उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट, उसमें हो सकते हैं सर्वाधिक न्यायाधीश। कितने हो सकते हैं, अधिकतम 160 हो सकते हैं। ये चीज़ है ना, ऐसे मतलब ये बेसिक चीज़ है ये, इनसे शायद क्वेश्चन नहीं पुटअप हो सकता, लेकिन वैसे अपन नॉर्मल पता होनी चाहिए सर्वाधिक कहाँ पर है, वर्तमान में कितनी, ये तो पूछा जा सकता है। और अपन इसे थोड़ा सा ये देखें, यहाँ पर हिस्ट्री में देखें कि 1862 के अंदर, जब 1862 के अंदर हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी, तो उस टाइम भारत के वॉइसरॉय कौन थे, तो उस टाइम थे कैनिंग थे, ये लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के समय, लॉर्ड कैनिंग के समय हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, हिस्ट्री में पूछ लिया जाता है। जैसे अपन पढ़ते हैं कि 1857 के समय भारत के वॉइसरॉय कौन थे, तो 1862 में कैनिंग थे, ये सब था। ये तो हो गया बेसिक। अब पढ़ेंगे अपन अनुच्छेद, अनुच्छेद 214, 215, 216, ये सब पढ़ेंगे। 231 तक पढ़ेंगे। अगर पूरे होते हैं तो आज एक वीडियो में होते हैं तो सही है, नहीं आगे नेक्स्ट एक वीडियो और ले आएंगे। साथ ही अपन बात भी करेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। कल मैंने बताया था कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था भी एग्ज़ाम हाल ही में। तो आगे देखते हैं राज, ये अनुच्छेद 214 और इससे आगे। तो अब आगे बात करेंगे अपन अनुच्छेद के बारे में, और अनुच्छेद पढ़ेंगे अपन, मतलब थोड़े थोड़े लेंगे, लगभग 31 हैं। तो इसमें फर्स्ट अनुच्छेद है 214। 214 में ये कहा गया है कि राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा। तो इसमें यह भी कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। मतलब आर्टिकल 214 में ये बोला गया है कि राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा और प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय होगा। अब सवाल ये है, क्या हर राज्य में एक एक उच्च न्यायालय होगा? ऐसा नहीं है। जो 231 पढ़ेंगे उसमें यह कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक उच्च न्यायालय भी हो सकता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक उच्च न्यायालय भी हो सकता है। जैसे गुवाहाटी असम है, तो वहाँ पर ये आंध्र प्रदेश है, असम है, मणिपुर है, इनका एक है। जैसे केंद्र शासित प्रदेश पढ़ते हैं अपन, अंडमान निकोबार है, पुडुचेरी है, ये है ना, कोलकाता हाई कोर्ट है ना, उसके अधीन है। लेकिन 214 में ये कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक हाई कोर्ट होगा। फिर 231 में ये कहा गया है कि एक या 2 से अधिक राज्यों का एक उच्च न्यायालय भी हो सकता है। तो जो है, तो अपन 214 में ये याद रखना है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, या राज्यों के लिए एक राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा। ये तो हो गए 214। फिर है 215। 215 में अभिलेखीय न्यायालय। 214 में 215 है अभिलेखीय न्यायालय। अब ये अभिलेखीय न्यायालय क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है ये अभिलेखीय न्यायालय, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है ये कि आर्टिकल 215 या अभिलेखीय न्यायालय का उल्लेख किस में मिलता है, तो ये मिल रहा है 215। और अपन बात करें सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट में भी अभिलेखीय न्यायालय का उल्लेख है 129 में। सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे तब ये बात करेंगे। लेकिन अभिलेखीय न्यायालय क्या है, क्योंकि जैसे आर्टिकल 214 है, ये इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 215 है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि अभिलेखीय न्यायालय। इस अभिलेखीय न्यायालय का मतलब क्या होता है, जैसे उच्च न्यायालय है, अगर ये अपना कोई भी डिसीजन देती है ना, तो उसको ध्यान में रख के आगे जो डिसीजन है उसको दिया जा सकता है। जैसे किसी भी मामले में निर्णय दिया तो उसको सुरक्षित रखना है। फिर जो इसके नीचे अधीन न्यायालय है, जैसे सेशन कोर्ट है, तो ये है ना कि हाई कोर्ट के डिसीजन का रेफरेंस देते हुए उसको ध्यान में देते हुए निर्णय कोई दे सकता है। जैसे बात करें सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट इनसे सबसे ऊपर है। तो सुप्रीम कोर्ट के जितने भी निर्णय होते हैं, जितने भी डिसीजन होते हैं, ये सुरक्षित रखे जाते हैं। फिर उनका हवाला देते हुए हाई कोर्ट अपना निर्णय दे सकती है, उससे अलग नहीं दे सकती। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक के बारे में कोई डिसीजन दिया, तो वो सुरक्षित रखेंगे। अगर वैसा ही कुछ मुद्दा या कुछ मैटर आता है हाई कोर्ट के सामने, तो वो उसका रेफरेंस देते हुए ये डिसीजन दिया जा सकता है। यह होता है अभिलेखीय न्यायालय। अपने, या अपन शॉर्ट या सिंपल भाषा में समझे कि जो अपने जो निर्णय होते हैं ना, डिसीजन, उनको सुरक्षित रखना, क्योंकि उनको आगे के लिए सुरक्षित रखना, आगे कोई भी डिसीजन देना हो तो उसके अनुसार दिया जा सकता है। यह है 215। तो 214 में तो होगा कि उच्च न्यायालयों के वो राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा। 215 है, इम्पोर्टेंट है, अभिलेखीय न्यायालय।
अब न्यायालय होता है कि अपने डिसीजन का, अपने निर्णयों का सुरक्षित रखना। फिर है 216 में उच्च न्यायालय का गठन। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये मैं बता देता हूँ कि उच्च न्यायालय का गठन क्या होता है। तो ये होता है कि जैसे कि एक उच्च न्यायालय का गठन हो गया, जैसे राजस्थान है, तो इसमें एक मुख्य न्यायाधीश होगा और मुख्य न्यायाधीश या सहयोग करने के लिए अन्य न्यायाधीश होंगे। वो कितने होंगे वो राष्ट्रपति पर निर्भर करेगा कि समय समय पर वो उनकी संख्या बढ़ा देगा। जैसे अपने राजस्थान में बात करें कि 1949 में स्थापना हुई थी, उस टाइम पर एक न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश थे और 11 अन्य न्यायाधीश थे। तो ये हो गया कि उच्च न्यायालयों का गठन हो गया कि समय समय पर न्यायाधीश की संख्या कितनी होगी, ये सब राष्ट्रपति पर निर्भर करता है। राष्ट्रपति उनको चेंज कर सकता है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं। फिर है अनुच्छेद 217, ये इम्पोर्टेंट है ये भी। तो इसमें ये कहा गया है कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्त कौन करेगा और उनके पद की शर्तें क्या होगी। तो 217 में यह है कि नियुक्त कौन करेगा और उनके पद की शर्तें क्या होगी। साथ ही नियुक्ति में ये भी आ जाएगा कि उनका कार्यकाल कितना रहेगा, कितने वर्ष तक कार्यकाल रह सकते हैं, वो किसको मुख्य न्यायाधीश बनाया जा सकता है, इनको नियुक्त कौन करता है, ये सब देखना। इसमें 217 में ना शपथ का कोई प्रावधान नहीं है, शपथ कौन दिलाता है। इसमें यह है 217 शपथ के लिए आगे अनुच्छेद आएगा कि शपथ कौन दिलाता है, तो वो आगे पढ़ेंगे अपन। तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये राष्ट्रपति अकेला नियुक्त नहीं करता, उसमें सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भी शामिल होता है, ये राष्ट्रपति होते हैं। और जिस राज्य के लिए नियुक्त किया जाता है, जैसे अपने राजस्थान के लिए नियुक्त करेंगे तो यहाँ के जो राज्यपाल है उनसे परामर्श लिया जाता है। तो वैसे नियुक्ति पूछते हैं कि नियुक्त कौन करता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री या राज्यपाल। तो कौन करता है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। शपथ कौन दिलाता है, शपथ उनको राज्यपाल दिलाता है। लेकिन नियुक्ति की बात करें तो नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अब नियुक्ति के लिए क्या है कि वो राष्ट्रपति के लिए परामर्श देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हो गया और संबंधित राज्य का राज्यपाल और राष्ट्रपति, इनको परामर्श करके फिर इनकी नियुक्ति की जाती है। फिर बात करेंगे पद की शर्तें क्या होगी, किसको नियुक्त किया जा सकता है, ये भी तो होना चाहिए। तो उसके लिए फर्स्ट है एक तो कि वो भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी शर्त ये कि वो 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो। किसी भी जैसे कोई भी उच्च न्यायालय या कोई भी अधीनस्थ न्यायालय है, उनमें कम से कम 10 वर्ष तक वो न्यायाधीश पद पर रहा हो, या वो 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकील रहा हो, जिसको अधिवक्ता बोलते हैं, एडवोकेट रहा हो। यह है भारत का नागरिक होना चाहिए, या 10 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, या 10 वर्ष तक अधिवक्ता या एडवोकेट रहा हो। ये तो हो गए पद की शर्तें। फिर बात करेंगे कार्यकाल मतलब कितने समय तक ये रह सकता है, ये प्रावधान भी 217 में है, पद की शर्तें और उनकी नियुक्ति। तो इनका कार्यकाल होता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल होता है अधिकतम जब तक 62 वर्ष नहीं हो जाती ना, 62 वर्ष तक रहता है ये ध्यान रखना, 62 वर्ष तक। और बात करें कि अधिकतम तो ये हो गया कि 62 वर्ष होने के बाद इनको रिटायरमेंट होना पड़ता है या सुप्रीम कोर्ट में इनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो बात करें कि इसमें क्वेश्चन ये उठता है कि निम्नतम कितना है, न्यूनतम सीमा कितनी है हाई कोर्ट के जज के लिए। तो इसके लिए है ना, संविधान के अंदर कोई उल्लेख नहीं है, न्यूनतम सीमा का कोई उल्लेख नहीं है, ये याद रखना अपन को। न्यूनतम सीमा का कोई उल्लेख नहीं है। अब क्वेश्चन इस तरह आ सकता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए निम्नतम कितनी सीमा होना चाहिए। ऑप्शन मिल जाएंगे, 10 ऑप्शन मिलेंगे आपको, 35, 35, 40 और लास्ट में मिलेगा कोई सीमा निर्धारण नहीं है। अब एग्जाम में क्या होता है कि फोर्थ ऑप्शन है, अपन नज़र पहुँच नहीं पाते, हम वहाँ तक पहुँचते नहीं, उससे पहले टिक लगा देते हैं कि 35 होगी यार, क्योंकि राष्ट्रपति की 35 होती है तो इसकी भी 35 होगी। तो अब इसका न्यूनतम सीमा का कोई उल्लेख नहीं है, ये याद रखने की बात है कि न्यूनतम सीमा का कोई उल्लेख नहीं है। यह हो गया, क्योंकि एक बार एग्जाम थी उसमें पूछा था कि जैसे कि भारत में राष्ट्रपति के लिए अधिकतम कितनी आयु सीमा है, कि कितनी आयु तक राष्ट्रपति बनाया जा सकता है।
तो उसमें ऑप्शन देगी 70 वर्ष, 60 वर्ष, 75 वर्ष, और लास्ट में था कि कोई प्रावधान नहीं है। तो राष्ट्रपति के केस में यह है कि न्यूनतम सीमा है, न्यूनतम, जैसे 35 वर्ष के बाद में राष्ट्रपति बनाया जा सकता है, लेकिन अधिकतम सीमा कोई प्रावधान नहीं है। आप 100 के हो तो भी राष्ट्रपति बनाया जा सकता है, आप 70 हो, लेकिन 35 से ऊपर होना चाहिए। तो ये चीज़ याद रखनी है अपन को कि राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम सीमा का है और इसमें न्यूनतम सीमा कोई प्रावधान नहीं है। फिर बात करें अपन कि त्यागपत्र किसको देता है, तो त्यागपत्र देते हैं राष्ट्रपति को। किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं, क्योंकि नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा होती है और त्यागपत्र भी नियुक्ति देखती है। और इनको है ना कि किस त्यागपत्र दे सकते हैं, अपनी स्वेच्छा से दे सकते हैं, उसके लिए तो इनके लिए कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन इन पे है ना, इनको हटाया भी जा सकता है पद पे। जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है, उस प्रकार से उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं ना, उनको भी हटाया जा सकता है। ये इसका प्रावधान। एक तरीका तो वो हो गया कि उनको पद से हटाते, और एक स्वेच्छा से अगर त्यागपत्र देते हैं ये, तब ये राष्ट्रपति को देते हैं त्यागपत्र। किसको देते हैं? राष्ट्रपति को। तो अपन ने इसमें इस स्लाइड में देखा है, अपन ने 4 आर्टिकल देखे हैं। 214 के अंदर ये कहा गया है कि राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, या प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। फिर 215 में अभिलेखीय न्यायालय इंपॉर्टेंट है। अभिलेखीय न्यायालय का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? तो 215 में है। फिर है 216 उच्च न्यायालयों का गठन। तो उच्च न्यायालयों का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा, और एक मुख्य न्यायाधीश होगा और उनके सहयोग के लिए अन्य न्यायाधीश होंगे। फिर है 217 में न्यायाधीश की नियुक्ति और पद की शर्तें क्या है। तो ये सब अपन ने राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, भारत का नागरिक होना चाहिए, ये सब देख लिया। और एक इम्पोर्टेंट बात हमने इसमें ये भी देखी थी कि अधिकतम सीमा तो 62 वर्ष है, लेकिन न्यूनतम सीमा का संविधान के अंदर कोई भी उल्लेख नहीं मिलता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि क्योंकि आजकल क्वेश्चन है ना, रटे रटाए नहीं मिलते, आपको समझने वाले मिलते हैं कि क्या ये न्यूनतम सीमा का प्रावधान है या नहीं, ये बात पता है या नहीं। जैसे अपन ये पॉलिटिशियन, वो राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, इनका तो है न्यूनतम, लेकिन उनकी अधिकतम सीमा का नहीं है। तो इसमें न्यूनतम सीमा कोई प्रावधान नहीं है, ये संविधान में है। और फिर त्यागपत्र किसको देता है? तो राष्ट्रपति को देता है। फिर इसके बाद में अपन देखते हैं आगे स्लाइड में 218, 219 ये आर्टिकल देखते हैं। अब है कि आर्टिकल 218 में कि उच्चतम न्यायालयों से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालयों पर लागू होना। इसका कहना मतलब ये है कि जो नियम उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के लिए जो बनाए गए हैं ना, वही नियम उच्च न्यायालय पर भी लागू होंगे। जैसे वहाँ पर जो नियम लागू होते हैं, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका कहना मतलब ये है आर्टिकल 218 का कि उच्चतम न्यायालय से संबंधित सुप्रीम कोर्ट से, या अपन ये समझ, इसको ये बोल सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अधीन रहेगा। ये सुप्रीम कोर्ट के जो नियम है ना बने हुए हैं, वो नियम उच्च हाई कोर्ट है ना, उन पर भी लागू होंगे। फिर है आर्टिकल 219, इसमें है न्यायाधीशों की शपथ। न्यायाधीशों की शपथ कौन दिलाता है? तो जैसे अपन ने पढ़ा है कि नियुक्त कौन करता है, तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। अब बात है शपथ कौन दिलाता है, तो इनको शपथ दिलाता है राज्यपाल। कौन दिलाता है? संबंधित राज्य का राज्यपाल दिलाता है, राज्यपाल। अब मान लो कहीं पे राज्यपाल नहीं है, तो राज्यपाल के जो कार्य को निर्वहन करता है ना, जो नियुक्त किया जाता है, उसके द्वारा शपथ दिलाई जाती है। तो न्यायाधीशों की शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। और नियुक्त कौन करता है? तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। त्यागपत्र किसको देते हैं? ये राष्ट्रपति को देते हैं, राज्यपाल को नहीं देते। इस चीज़ का ध्यान रखना है अपन को कि न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। आर्टिकल 219 इंपॉर्टेंट है, ये 219 कि न्यायाधीशों की शपथ। ये जो अब ये आर्टिकल इतने आगे जो EOROE एग्ज़ाम होगी उसमें दे रखा है ये हाई कोर्ट, तो उसके हिसाब से है ना, ये उसके हिसाब से इम्पोर्टेंट है। ये आर्टिकल पूछे जा सकते हैं कि न्यायाधीशों की शपथ किस में है, नियुक्ति किस में है, ये सब। अभिलेखीय न्यायालय कौन सा है? तो 215 था। और न्यायाधीशों की शपथ कौन से में? तो राज्यपाल है ये। अब बात करें अपन आगे आर्टिकल 220, तो 220 में है कि स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि व्यवसाय पर निर्बंध। मतलब ये बोल रहा है कि अगर आप किसी न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त हो जाते हो, उसके बाद में आप किसी अन्य पद के योग्य नहीं रहेंगे, उसके साथ साथ आप अन्य पद पर
नहीं रह सकते, एक साथ 2 पद पर नहीं रह सकते, ये है। तो स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि व्यवसाय पर निर्बंध रहेगा। विधि का मतलब है कि आप नियुक्त होने के बाद में ये हो गए। फिर है आर्टिकल 221। 221 के अंदर है कि वेतन, न्यायाधीशों के वेतन। तो वेतन कि न्यायाधीशों के वेतन का प्रावधान कौन से में? आर्टिकल 221 के अंदर है। तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट हो गए ये दो। आर्टिकल 219 न्यायाधीशों की शपथ, शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। और आर्टिकल 221 किससे संबंधित है? तो न्यायाधीशों के वेतन से संबंधित है, ये चीज़ है। तो और आगे, अब आगे देखेंगे अपन, जो आगे आगे के वीडियो में, वो एक वीडियो और बनेगा इसका। इसके पश्चात ये आर्टिकल 231 तक पहुँच जाएंगे। अब इसमें दो तीन आर्टिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि जैसे आर्टिकल 226 पढ़ेंगे अपन, 231 पढ़ेंगे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी 214, 215, 15 अभिलेख न्यायालय हो गया, 217 हो गया उनकी नियुक्ति और पद से संबंधित हो गया, 219 हो गया अपने इनको शपथ कौन दिलाता है, 221 हो गया वेतन हो गया, ये सब। तो आज के वीडियो में इतने ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।